दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में शीश महल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोने की परत चढ़े हुए बाथरूम को यूज़ करते थे, वॉश बेसिन को। आज सब खुलासा हुआ। पूरी दिल्ली की जनता दांतों तले उंगली दबाए हुए। सबसे ज़्यादा आपको बतला रहे हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता हंस रहे हैं कि क्या स्थिति कर दी। सिर्फ एक आदमी ने पूरी पार्टी को ही कहाँ, बाथरूम के अंदर कर दिया। हवाई चप्पल पहनने वाले, कमीज बाहर निकाल लेने वाले पैंट के, साधारण कमीज पहनने वाले, 4 कमरे का बस मकान, मुझे क्या झोपड़ी में रह लूँगा। और कामोड और वॉश बेसिन किसका? सोने का यूज़ कर रहे हैं, सोने का। और आज सब खुलासा हुआ, भाजपा के नेताओं ने किया, तमाम लोगों। इस बात से पार्टी में भी टूटन आ गई। शीश महल से इसको ले गए। और आपको बतलाने, केजरीवाल दावा करते थे 2022 के बाद कोई सामान नहीं लगाया गया शीश महल में। PWD ने बताया कि 2022 से 2024 के बीच में लगा। अब देखिए, ये देखिए सोने का सोना कहाँ रखा जाता था? मस्तिष्क में। आदमी भी अपने सर पे सोना। विक्टोरिया की ताज में हीरा लगा हुआ है, सोना। महाराजा रणजीत सिंह सोना पहनते थे। और ये केजरीवाल, आप देखिए, झूमर लगाए जाते सोने के। कभी भी कोई महिला बिछिया सोने की नहीं पहनती, पायल सोने की नहीं पहनती, कमरबंद कंधनी सोने की नहीं पहनती। जो गुच्छा लगा रहता है कमर में, चांदी का होता है, सोने का नहीं। सोने का अंग जो होता है वो शरीर से नीचे, चेस्ट से नीचे सोना नहीं पहना जाता। परंतु हिंदुस्तान का एक बिरला ऐसा निकला जिसने दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो कौन? अरविंद केजरीवाल। कमर के नीचे ही सोना। आप देखिए सोने का बाथरूम, कितनी बड़ी बदनामी है भाई साहब, कितनी बड़ी। एक प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता था चांदी के चम्मच में पैदा हुआ। इंग्लिश में जगह जगह लेसन भी थे, चांदी के चम्मच, वो भी सोने में नहीं। ये सोने में कहाँ क्या जाते हैं, क्या करते हैं, मत पूछिए, शर्म आती है। क्या करते हैं सोने का। आप देखिए सामने सब बीजेपी वालों ने सब उजागर किया। आप देखिए कितनी बड़ी ताजुब की बात है। आप देख रहे हैं ये, यही नहीं, इसमें रिमोट भी थे। अब हम गूगल में बहुत देर तक देखते रहे कि देखें कोई ऐसा है जो सोने का, कोई नहीं मिला। किम जोंग जरूर है, कोरिया वाला, वो सोने का। और इदी अमीन और बोकासा, ये इथोपिया और युगांडा के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, ये लोग यूज़ करते थे सोने का। और दाऊद भी वहाँ पाकिस्तान में सोने का यूज़ करता है, मगर बाथरूम कोई नहीं करता है। आप समझ लीजिए। यही नहीं, कहना नहीं चाहिए, कुछ जगह सोना इजाज़त नहीं है, सोना जायज़ नहीं है, और ज़्यादा शब्दों में कह दें हराम है। मगर ये कहाँ पे सोने का, कितनी ताजुब की बात है। खुद सोने के उसमें लेटरिन जाते हैं। और दिल्ली की जनता, आप जमुना जी में देखिए, सब जगह गंदगी। इसको नहीं ठीक किया इन्होंने। ये है केजरीवाल का शासन। पूरी दिल्ली आपको बता रहे, कूड़ा कर दिया पूरी दिल्ली। और खुद का बाथरूम। यही नहीं, इसको ले गए। इस बात में आप पार्टी में लड़ाई है, इसके मालिकाना हक को लेकर के लड़ाई है। किसी मकान को अगर तुम खाली करोगे तो उससे बाथरूम थोड़ी उखाड़ लाओगे। आप देखिए क्या है, शीश महल से सोने का कामोड व वॉश बेसिन भी उखाड़ ले गए केजरीवाल। आप सब कुछ उखाड़ दिया। आप समझ लिए, जमुना जी का अच्छा पानी गंदे पानी में हो गया। पेड़ उखाड़ दिए, कहाँ से? शीश महल से। पक्षियों के घरौंदे उखाड़ दिए, सब कुछ उखाड़ ले गया। कौन? पूरे दिल्ली में चर्चा है। अब शीश महल में जो लोग रहेंगे, अब उनको कितना दुख होगा कि ये भी ले गए। आपने, ये पूरे दिल्ली में मशहूर है, कोई टोटी, कोई सोफा, तो कोई टॉयलेट सीट ही ले गया। यही नहीं, इससे भी आगे इनके एक दोस्त हैं सुक्खू, वो उस पर टैक्स लगा दिए। अब देखिए, यही नहीं, पता ये चल रहा 11 सीटें थी, 11 सीटें।
अरे आप पार्टी के और नेताओं को बांट देते, शीश महल में तो एक दो रहने देते, उसमें भी कोई रहता है, उसमें रहने देते और अपने साथियों को बांट देते। पता चला है सोने की परत चढ़ी, 11 सीटें थी, 11 सीटें ले गए। और देखिए दिल्ली सीएम आवास को लेकर नया खुलासा, बीजेपी का आरोप शीश महल पर लगा है सोने की परत वाला कामोड और बास बेसिन, सोने की परत वाला। मुख्यमंत्री आवास में लगाए गए साज सज्जा और अन्य संसाधन की जांच कराने की मांग की गई। बीजेपी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधन से अधिक सामान वहां मिले हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि यह सच्चाई सामने लाने की जरूरत है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर इसकी जांच कराने की मांग की। आप देखिए इनके घर वाले कहाँ जाते हैं, सोने की लैट्रिन में, सोने की। अब देखिए क्या है, यही नहीं, इसके बाद 2022 से 24 के बीच में कह रहे हैं हमने कुछ किया नहीं। 20 लाख रुपए का टीवी सेट और बहुत बढ़िया जिम, पहली मंजिल में बहुत बढ़िया जिम। यही नहीं, इनके लड़के के उसके नाम से एक फंड बनाई गई और एक्सरसाइज करने के लिए बहुत महंगे उपकरण लगाए गए। उसका 1 महीने का किराया इतना था जितनी उसकी कीमत है। ये सब देखिए क्या है, किसने किया? केजरीवाल। कौन? कट्टर ईमानदार। अब सुनीता केजरीवाल नहीं बोल रही है इसमें, एक नया स्टाइल, हर चीज का अलग स्टाइल। सोने का बाथरूम, सोने की लेट्रिन, सोने की टॉयलेट, नमस्ते करने का ये एक अलग स्टाइल दिया। आपका कार्यकर्ता इस स्टाइल से बहुत नाराज है, बहुत नाराज है, आप समझ लीजिए। सब कुछ चला गया इनका सोने का। ये भारत सोने की चिड़िया थी, बाहरी कम लूट ले गए। लगता है मीर जाफर और जयचंद वगैरह रहे, यहाँ के लोग भी सोना चुरा ले गए। ये बात सही है। अब आप देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति कर दी है इस देश में, ऐसे ऐसे लोग हैं और कट्टर ईमानदार बन रहे हैं। अब देखिए पीडब्ल्यूडी ने बाकायदे बताया कि 2022 तक इसमें करोड़ों के पर्दे बने थे, करोड़ों के पर्दे लगे थे, वियतनाम के टाइल्स बुलाए गए थे। उसमें क्या लिखा गया था अकाउंट हेड में? मैडम सीएम। कौन? सुनीता केजरीवाल। आपको बतलाना है अवैध कमाई से या जनता की गहरी कमाई को जिसने गलत ढंग से खाया, उपयोग किया, उसको भी जांच में लेना चाहिए। अगर इसकी जांच हो तो ये भी होना चाहिए उपयोग कौन कौन लोग कर रहे थे, ये भी होना चाहिए, बहुत जरूरी। क्या आतिशी को आज बंगला अलॉट हुआ, क्या वहाँ नहीं छोड़ा जा सकता था? एक से एक लोग आते हैं, नहीं। मगर ये शीश महल ये किसके लिए बना था? आम आदमी झोपड़ी में रह रहा है, खुद खांसते थे, आज अपनी खांसी ठीक कर ली, पूरी दिल्ली खांस रही है, पूरी दिल्ली। जमुना जी इन्होंने अपवित्र कर दी, सब कुछ आप समझ लीजिए, रेत, हवा, जमीन का पानी, जल बोर्ड, सब जगह घोटाला। अपने बैठने की, कहाँ बैठने की, किसकी? बाथरूम की सीट सोने की। जनता ये सब देख रही है और आपको बताना है बहुत दुखित हैं। आपके कार्यकर्ताओं का कहना है कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ये सब कुछ जो आसमां से जमी पे आए जमी के नीचे चले गए, उसका जिम्मेदार जो है वो सिर्फ केजरीवाल है। ये आपके कार्यकर्ता मनी मन कह रहे हैं। यही वजह है जिन्होंने आप पार्टी को खड़ा किया था, जिन्होंने केजरीवाल को बनाया था, केजरीवाल को जीवन दान देने वाले, वो सब आप समझ लीजिए, गहलोत, साथ में स्वाति मालीवाल, सब बाहर हैं आज। इनसे सभी लोग छोड़ गए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।